नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन टोटके जादू टोना से संबंधित आध्यात्मिक विषयों पर बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार काली मिर्च, जिसको कि मरीच बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में या संस्कृत में, हमारे किचनों में यह मसालों का राजा भी कहा जाता है। ब्लैक पेपर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका इस्तेमाल होते रहता है। इसका मूल स्थान, इसकी जननी भारत भूमि है, दक्षिण भारत विशेषकर, जहाँ से कि यह संसार भर में फैला है। यह इसका इतिहास है। काली मिर्च का आध्यात्मिक विज्ञान में नकारात्मकता को दूर करने के लिए किस प्रकार प्रयोग में इसका किया जाता है, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा नकारात्मकता से संबंधित। अगर आप समझते हो कि आपके घर में नकारात्मकता है, यदि आप विशेष काम के लिए बाहर जा रहे हैं, बार बार आपका काम वह सफल नहीं हो रहा है, उस काम को आप सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको काली मिर्च के कुछ दाने लेकर के जाते समय दरवाजे पर बिखेरना है और उन पर पैर रख करके लांग करके चले जाना है। जिस मिशन पर आप जा रहे हो, जिस काम पर जा रहे हो, निश्चित ही वह काम सफल होगा। दूसरा, छाया ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए आपको काले कपड़े में कुछ दाने बांधने चाहिए, पोटली किस्म का बनाना चाहिए, और उसको जिस काम के लिए आप जब बाहर जाते हो, ऑफिस में जाते हो या खेत में जा रहे हो, तो आपको उसको साथ में ले जाइए। और जब वापस आप काम से आते हैं तो इसको या तो किसी को दान कर दो, दे दो, नहीं तो पेड़ की जड़ में डाल दो। अगर आप दान करते हैं तो कोई गलत सोच सकता है, तो बेहतर ये है कि आप पेड़ की जड़ में डाल दो या गमले में भी आप डाल सकते हो। तीसरा है कि काली मिर्च का पाउडर अगर आप दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा की तरह खींच देते हो, जैसे लक्ष्मण रेखा, एक रेखा खींच देते हो और खिड़कियों पर भी इसकी रेखा बना करके खींच देते हो इसके पाउडर के, तो क्या होता है कि नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। कोई करता भी है आपके घर के बाहर कुछ जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र आपके खिलाफ, तो यह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह नकारात्मकता को कंट्रोल करने के लिए अहम भूमिका निभाता है यह काली मिर्च का पाउडर। और दरवाजे पर डालने से क्या होता है कि आप जब बाहर जाते हो तो नकारात्मकता भाग जाती है आपको पकड़ करके, क्योंकि काली मिर्च दरवाजे पर है। सकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ही रह जाती हैं, और जब आप जाते हो और वापस आते हो तो नकारात्मकता बाहर ही खड़ी रह जाती है, आपका रह जाती है। आपका परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाता है, अंदर जाता है, तो यह क्रिया उसको भी लागू है और आपको हानि नहीं होती है। आप हानि होने से बच जाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि कभी कभी आपके घर में बेचैनी रहती है, आपको सोचते रहते हो, आपका परिवार सोचता रहता है, बच्चे के बारे में सोचते हो, पत्नी के बारे में सोचते हो, घर में कलह हो जाता है, तो साधारण उपाय है, बहुत सरल उपाय है। एक दीपक जलाओ, हो सके तो तिल का तेल का दीपक या घी का जलाओ तो अच्छा है, नहीं तो सरसों का तेल भी चलेगा। क्या होता है कि आपने उसमें 7 काली मिर्च डालनी है, दिया बना करके उसको जलाना है एकांत जगह में, जहाँ पर कि लोगों की आना जाना ना हो। अगर आपके पास कम स्पेस है तो एक कोने में बैठ जाओ, आप पीठ बाकी की तरफ कर लो, आप दिए को घेर कर बैठ जाओ और आप कम से कम 10 मिनट जो है एकाग्र होकर के उस दिए को देखते रहो। एकदम अपना ध्यान एकाग्रचित्त उस दिए की तरफ कर दो, तो क्या होता है कि जो आपके घर, आपके परिवार के ऊपर आप पर जो बेचैनी है, नकारात्मकता है, झगड़े की जैसी स्थिति बनती है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
यह इस दिए की पावर है। ये काली मिर्च इस दिए में इतनी पावर डाल देती है कि आपके परिवार में बिगड़ते हुए काम, झगड़े, क्लेश खत्म कर देता हो। आजमा कर देख लो। उसके बाद क्या होता है कि आपके घरों में अमूमन क्या कि नकारात्मकता या कुछ किराया कया किया कराया हो जाता है। जो लोग मानते हैं, नहीं मानते वो अलग है, उनको इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं कई बार बताते आया हूँ, जहाँ आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है वहाँ पर जो है आधुनिक विज्ञान खत्म होता है। तो आजकल इस आध्यात्मिक विज्ञान की पकड़ जो बाकी लोगों को है, वो इस विषय में बहुत पीछे हैं। ऐसे वो लोग भी इस विषय में हैं कि जिनको कुछ भी पता नहीं है। जो विद्वान हैं, जानकार हैं, वो इन चीज़ों को लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी नहीं जान करके भी इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं। अब जो नकारात्मकता दूर करने के लिए आप क्या करते हो कि 5 ग्राम ले लीजिए, आप कपूर 5 दाने ले लीजिए काली मिर्च के, या आप 10 ग्राम कपूर ले लीजिए और 10 दाने ले लीजिए काली मिर्च के, उनको पीसिए। उनको पीस करके मतलब ग्राइंड करो या पत्थर के सिलबट्टे में पीसो। पीस करके उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाओ, बिल्कुल छोटी। आप ये लगा सकते हो कि मटर के दाने का 1/4 भाग, या आप कह सकते हो कि मूली का एक दाना, इसके बीज का एक दाना, उसके बराबर जो है मूली का बीज का दाना, मूली का दाना नहीं, मूली का बीज का दाना, इतनी बड़ी गोलियां बनाओ। और कितनी बनती है उसके बाद उसको 50-50 करो, आधा आधा कर लो, आधा एक तरफ आधा एक तरफ। और उनको क्या करो कि एक ग्रुप को सवेरे जलाओ, दूसरे ग्रुप को शाम को जलाओ। यह अगर आप करते हो तो आपके घर में जो धन की कमी है, जादू टोना टोटका इत्यादि जो कर रखा है, उसकी नकारात्मकता नहीं रहेगी, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। धन के लिए अगर आप देखते हो कि आपके घर में धन नहीं रुकता है, धन आता है, तैयार रहता है धन आकर के, और फिर उसके बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आपने क्या करना है कि 5 दाने जो काली मिर्च के लेने हैं, और क्लॉकवाइज आपने अपने सिर से इसको घुमाना है 7 टाइम। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार आपने इसको ले करके चौराया है, जहाँ पर 4 रास्ते होते हैं वहाँ पर जाना है। और उसको आपने इन 4 दानों को, एक दाने को पूरब, दूसरे को पश्चिम, तीसरे को उत्तर, चौथे को दक्षिण फेंकना है, और जो 5वां बचता है उसको ऊपर फेंक देना है। ये आपने चौराहे पर जा करके काम करना है। ये क्रिया आपने घुमा करके तुरंत करनी है, घर पे ये करना है, और सीधा हाथ में मुट्ठी में लेकर के चौराहे पर जा करके काम करना है। कोई आपको किसी दूसरे को नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा। लेकिन कई लोग अनेकानेक प्रकार के टोटके चौराहों पर आप देखते होंगे किए होते हैं, उससे नुकसान भी हो जाता है। तो उनसे बच के रहना। अगर रास्ते में रखा तो साइड से निकल जाओ, पर लेकिन उसको टच करने से क्या होता है कि वो नकारात्मकता जो कर रखी है बंदे ने, वो आप पर जाने की संभावना होती है उसकी। और अगर आप फर्स्ट आदमी हो, पहले आदमी हो, तो और भी दिक्कत है। वैसे गाड़ियां गुजर जाए, वाहन गुजर जाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअल का टच होता है तब दिक्कत का मसला बनता है। इस पर कभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि चौराहे पर जो है क्या क्या लोग डालते हैं। उसके बाद जो है आपका जो है धन मिलना, आपका स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। जो आपका धन नहीं रुक रहा था वो रुकना शुरू हो जाता है, ये देखा गया है। जो लोग करते हैं, जिनको बताया हमने, तो उनको फायदा हुआ है, तो इसीलिए वो लोग इस चीज़ को करते हैं। नकारात्मक सोच जब आपकी आती है, बुरे बुरे विचार आते हैं दिमाग में, बच्चे के भी बुरे दिमाग आते हैं, बच्चों के बुरे दिमाग आते हैं, तभी तो वो उल्टी सीधी बातें कर लेते कभी कभी।
या पढ़ने में उनका दिन नहीं लगता, चंचलता आ जाती है, उनके पास संगत ठीक नहीं है, उसके लिए भी ये काली जो मिर्च है, जिसको मरीच बोलते हैं, आयुर्वेद में बहुत काम की चीज़ है। जिस प्रकार दवाओं में आयुर्वेद में इसका प्रयोग है, सिमिलरली इसका प्रयोग जो है तांत्रिक क्रियाओं में, यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि में है, नकारात्मकता को दूर करने के लिए। तो क्या होता है कि सुबह इसको जो है आप पूजा के बाद 21 दाने रख लो, पूजा के समय गिनती करके, अच्छे दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। एक किसी कंटेनर में तो नहीं हो सकता, पर लेकिन कपड़े में आप लपेट के रख सकते हो। उसको आप क्या जहाँ पर सोते हो शाम के समय पूजा के स्थान में रखा, उसके बाद आप शाम के समय उसको अपने जहाँ पर सोते हो सिराने के पे रख दिया, या आप सोते समय सीधे सिराने के नीचे रख दो, क्योंकि ये बाकी चीज़ों में उलझने से ठीक नहीं है आपको, क्योंकि आपको शक पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप 21 दाने अपने सिराने पर रख दो। उसके बाद आपने क्या करना है कि सवेरे उठ करके इन दानों को या तो अपने ड्रॉअर में डालो जहाँ आप बैठते हो, आपका उधर ऑफिस है या जहाँ पर आप कुछ अपना काम करते हो, अन्यथा आप इन दानों को लेकर के अपने बैग में डालिए, जिस बैग को लेकर के आप अपने ऑफिस अप डाउन करते हो। जब आप फिर सोते हो तो फिर इनको सिराने पर रख लीजिए। और यह क्रिया जो है अगर चलती रहती है, बाधा निवारण के लिए, जादू टोना के लिए, छाया ग्रहों के दुष्प्रभाव के लिए, सकारात्मकता के लिए, तो यह क्रिया आप अगर करते रहते हो तो यह क्या होता है कि आपको लाभ देता है। इनकेस कोई दाना वगैरह गुम हो गया, कम हो गया, उसमें आप अगली जो है 21 जो दाने फिर दोबारा रखना शुरू कर दो। पर लेकिन एक दाना अगर कहीं दाहिने बाएं हो गया, टूट गया, तो आपको फिर सारे दाने बदली करने पड़ते हैं। यह क्रिया करने से आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है या जो ये बताई समस्याएं आती, चाहे धन संबंधी हो, वास्तु दोष संबंधी हो, छाया ग्रह संबंधी हो, आपके बच्चे में जो पढ़ने में रुचि नहीं है, बेचैनी हो, घर में कलह होता हो, ये सारी बातें मैंने आपको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से बता दी है। यह आध्यात्मिक विज्ञान तब शुरू होता है जब आधुनिक विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देता है। तो अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो, नकारात्मकता से, तो आप भी आजमा सकते हो। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।